वेलकम टू आवर चैनल रिजॉइस एजुकेशन। पेज नंबर 140 पे इस वक्त हम लोग है। चैप्टर नंबर 6 स्टैटिस्टिक्स मैथ्स पार्ट 1 स्टैंडर्ड 10th इंग्लिश मीडियम। सो पेज नंबर 140 पे हम लोग देखेंगे सॉल्व्ड एग्जाम्पल ऑफ मीडियन फॉर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसका सॉल्व्ड एग्जाम्पल हम लोगों को देखना है स्टूडेंट्स। The following table shows frequency distribution of marks of 100 students of 10th class which they obtained in a practice exam. Find the median of the marks. So 100 स्टूडेंट ने यहाँ पर एग्ज़ाम दी है और उस एग्ज़ाम में उन लोगों को जितने मार्क्स मिले हैं उस मार्क्स का हम लोगों को एक टेबल बना कर दिया हुआ है स्टूडेंट्स। उस टेबल को यूज़ करके हम लोगों को मीडियन फाइंड आउट करना है। सो मार्क्स इन द एग्जामिनेशन 0 to 20 4 स्टूडेंट्स को मिले हैं। 20 मार्क्स टू 40 मार्क्स 20 स्टूडेंट्स को मिले हैं। 40 to 60 मार्क्स 30 स्टूडेंट्स को मिले हैं। 60 to 80 मार्क्स 40 स्टूडेंट्स को मिले हैं। 80 to 100 मार्क्स 6 स्टूडेंट्स को मिले हैं। सो इस टेबल के हेल्प से हम लोग अभी मीडियन फाइंड आउट करेंगे। लेट्स सी। सो स्टूडेंट्स इस वक्त हम लोग पेज नंबर 141 पर आ चुके हैं। सो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो है हम लोगों को सॉल्व्ड एग्जाम्पल में दिया है 100। सो देयरफॉर n बाय 2 इज इक्वल्स टू 50। जो n मतलब यहाँ पे होगा 100, n की वैल्यू है 100, 100 बाय 2 जो होता है वो होता है 50। हेंस द 50th नंबर विल बी द अप्रॉक्सीमेट मीडियन। जो हमारा मीडियन जो है वो 50 के आसपास यहाँ पर आना चाहिए। सो हेंस वी हैव टू फाइंड आउट द क्लास विच कंटेन्स द 50th टर्म। मतलब हम लोगों को यहाँ पे हमारा क्लास फाइंड आउट करना है जिस क्लास में 50th टर्म यहाँ पर आएगी। और राइटिंग द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज लेस दैन द अपर लिमिट वी कैन फाइंड इट। हम लोगों को यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो यूज़ करनी है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब एग्जैक्टली क्या होता है ये हम लोग अभी आगे के टेबल में पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स। ओके, सो लेट अस प्रिपेयर लेस दैन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम लोग यहाँ पे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम लोगों को पेज नंबर 141 पे दिया हुआ है। सो हम लोगों को ये जो क्लास मतलब स्टूडेंट के जो मार्क्स है ये हम लोगों को क्वेश्चन में ही दिए हुए थे स्टूडेंट्स। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको क्वेश्चन अभी रीड किया था। उस क्वेश्चन में ये सारे जो मार्क्स है हम लोगों को ऑलरेडी दिए हुए हैं। सो 0 से 20 4 स्टूडेंट्स को मिले हैं मार्क्स। 20 से 40 20 स्टूडेंट्स को मिले हैं। 40 to 60 30 स्टूडेंट्स को मिले हैं। 60 to 80 40 स्टूडेंट्स को मिले हैं। एंड 80 to 100 मार्क्स जो है वो 6 स्टूडेंट्स को मिले हैं। तो ये हमारी जो फ्रीक्वेंसी है फ्रीक्वेंसी का कॉलम हम लोगों ने यहाँ पर बना लिया है और इस कॉलम को हम लोग FI से डिनोट करेंगे। उसके बाद हम लोगों को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है लेस दैन द अपर लिमिट। तो हम लोगों को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से हम लोग यहाँ पर बनाते हैं ये आपको बता रहा हूँ। देखिए सो सबसे पहले यहाँ पे सेकेंड कॉलम को देखेंगे। सेकेंड कॉलम में 4 है तो हम लोग यहाँ पर भी 4 ही लिखेंगे। उसके बाद जो थर्ड कॉलम में जो सेकेंड रो है सेकेंड रो में हम लोग क्या करेंगे 4 + 20 24। मतलब इन दोनों को प्लस 4 को और 20 को प्लस करेंगे तो 24 आ जाएगा। उसके बाद ये जो 24 है इस 24 में मैं 30 प्लस करता हूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा 54। यहाँ पे 54 आंसर आ गया। 54 में मैं 40 प्लस करता हूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा 94। और 94 में मैं टोटल 6 प्लस करता हूँ तो यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा 100। तो इस तरह से हम लोगों को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो हम लोगों को यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का भी कॉलम जो है वो बन चुका है स्टूडेंट्स अभी। उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे क्या करना है। सो नाउ वी हैव टू हमको दिया है फ्रॉम द टेबल द 50th स्कोर इज़ इन द क्लास 40 to 60। देखो अभी 50 जो है वो कहाँ पर आएगा हम लोग इस कॉलम को देखेंगे अच्छे से। ये 40 to 60 दिस पोर्शन यहाँ पे जो क्लास है 40 to 60 आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स। 40 to 60 ये जो क्लास है 50 जो है हमारा n बाय 2 जो आया था वो 50 आया था। सो 50 जो है वो 40 to 60 के बीचों बीच आता है। इसीलिए हम लोग जो 50 ये जो मैंने हाईलाइट किया इस क्लास को हम लोग मीडियन क्लास बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग इस हाईलाइटेड क्लास को
मीडियन क्लास बोलेंगे, मतलब 40 to 60 ये जो हमारा क्लास है वो हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा। सो हियर 40 to 60 इज़ अ मीडियन क्लास। ठीक है, सो आगे देखते हैं हम लोगों को क्या करना है। सो 40 to 60 ये जो हमारा मीडियन क्लास है, उस मीडियन क्लास की लोअर लिमिट जो है वो 40 है स्टूडेंट्स, और अपर लिमिट जो है वो है 60। सो हम लोगों को आगे चल के मीडियन फाइंड आउट करने के लिए एक पर्टिकुलर फार्मूला यूज़ करना है, और उस फार्मूला को अच्छे से यूज़ करने के लिए आपको लोअर लिमिट, अपर लिमिट, फ्रीक्वेंसी, क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये चीज़ें, ये सारे कंसेप्ट क्या होते हैं वो सारे कंसेप्ट अच्छे से पता होने चाहिए। सो हम लोगों ने इसको 40 to 60 इस क्लास को मीडियन क्लास लिया है, बिकॉज हमने n/2 जो है, n/2 मतलब हमारा 50 आया था, और जो 50 है वो 50 इस क्लास में आता है, 40 to 60 के बीच में 50 आता है, इसीलिए हम लोगों ने इस क्लास को एज अ मीडियन क्लास लिया है। सो मीडियन क्लास यहाँ पे हम लोगों को, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 30। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है 30। उसके बाद मीडियन क्लास की क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 54। सो मीडियन क्लास की क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है 54। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर याद रखनी है कि हमारी लोअर लिमिट जो है, जिसको हम लोग L से डिनोट करते हैं, लोअर लिमिट है 40। उसके बाद फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी है उस क्लास की, मीडियन क्लास की 30। उसके बाद CF ये लिखता हूँ मैं यहाँ पे, CF यानी क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है उस क्लास की, वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, उस क्लास मीडियन क्लास की क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 54। सो अभी इन सब फिगर्स को यूज़ करके हम लोग एक फार्मूला यहाँ पर देखेंगे, और इस फार्मूला की हेल्प से इस प्रॉब्लम का मीडियन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सो स्टूडेंट्स, वी आर ऑन द पेज नंबर 142। पेज नंबर 142 पे हम लोगों को मीडियन कैलकुलेट करने के लिए इस पर्टिकुलर फार्मूला को अभी स्टडी करना है। सो पर्टिकुलर फार्मूला क्या है? मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, मतलब F इंटू H। तो इस तरह से हम लोग को इस फार्मूला में जब हम लोग वैल्यूज़ पुटअप करेंगे, वैल्यूज़ पुटअप करने के बाद हम लोगों को मीडियन जो है वो पता चल जाएगा। सो नाउ देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों को L मतलब क्या है? L मतलब है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। मतलब मीडियन क्लास को हम लोगों ने देखा था, हमारा मीडियन क्लास था 60 to 40। तो 40 जो है उसकी लोअर लिमिट है, जो कि L से डिनोट की है, और 60 जो है उसकी अपर लिमिट है। उसके बाद n मतलब नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ़ टोटल कितने स्टूडेंट्स थे? टोटल 100 स्टूडेंट्स थे, तो यहाँ पे n/50 हो जाएगा। n/2 मतलब यहाँ पे 50 हो जाएगा। सो उसके बाद क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को फार्मूला में, इस जो मीडियन क्लास था उस मीडियन क्लास में क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो आई थी वो 54 आई थी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू थी वो 54 थी फॉर द मीडियन क्लास। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो लेनी है वो लेनी है प्रीवियस क्लास की। तो यहाँ पे देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग टू द मीडियन क्लास, मतलब मीडियन क्लास का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उससे एक क्लास पहले की फ्रीक्वेंसी हम लोगों को लेनी है। तो उसकी फ्रीक्वेंसी हम लोग आगे देखेंगे। उसके बाद हम लोगों को देखना है टोटल H मतलब यहाँ पर क्या होता है? H यानी क्लास इंटरवल, मतलब ये जो क्लास की अपर लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट है उसमें कितना डिफरेंस है वो हम लोगों को देखना है। तो 60 में से अगर 40 माइनस करता हूँ तो मेरा आंसर आ जाता है 20। तो हमारे क्लास के बीच में जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है उसकी जो उसको माइनस करते हैं तो आंसर आता है 20। सो H मतलब H की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 20, क्योंकि हमारे प्रॉब्लम में हम लोग 40 to 60 इस तरह से क्लास जो है वो दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों को F मतलब फ्रीक्वेंसी होती है, ये तो आपको सबको पता है। सो अभी आप लोगों को, आई होप आप लोगों को ये जो फॉर्मूला है इसकी सारी टर्मिनोलॉजीज़ जो है वो समझ में आ गई होंगी। तो इस फार्मूला को अभी हम लोग, जो हमारा स्टूडेंट्स और एग्जामिनेशन वाला एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम में हम लोग यूज़ करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स, वी विल पुट अप ऑल द वैल्यूज़ इन दिस फार्मूला and then we will try to find out the median of this particular example. So इस मीडियन में हम लोगों को, मीडियन क्लास जो है हमारा वो मीडियन क्लास है 40 to 60। 40 to 60 हमारा मीडियन क्लास है यहाँ पे स्टूडेंट्स। तो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट यानी L की वैल्यू जो है वो आएगी 40। तो यहाँ पे देखिए L की वैल्यू मैंने लिखी है 40। उसके बाद n/2, n मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी,
फ्रीक्वेंसी जो थी, या सॉरी एन मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर था 100, 100/2 मतलब क्या होता है 50, 100/2 होता है 50। उसके बाद CF मतलब मैंने आपको बताया था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास, जो मीडियन क्लास होता है उसके एक क्लास पहले की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम लोगों को यहाँ पे लेना है, जो कि है 24। CF की वैल्यू जो है वो है 24। उसके बाद हम लोगों को हाइट H यानी यहाँ पे क्लास इंटरवल जो होता है, इस क्लास इंटरवल में मतलब 40 to 60 अगर ये क्लास है तो इसके बीच में कितना डिफरेंस है, वो है 20 का। इसीलिए H की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 20। मीडियन क्लास के बीच में अपर और लोअर लिमिट का जो डिफरेंस होता है वो हम लोगों को लेना है। तो अपर लिमिट है 60, लोअर लिमिट है 40, तो 60 - 40 आता है 20। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, तो हमको फ्रीक्वेंसी किसकी लेनी है, जिस क्लास को हम लोगों ने मीडियन क्लास करके डिसाइड किया है, तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी जो है वो है 100। उसके बाद L यानी लोअर लिमिट तो 40 है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। सो यहाँ पे 100 - 2 मतलब 100/2 मतलब 50, माइनस CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 24 है, 50 - 24 आ जाएगा। उसके बाद मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी 30 है। उसके बाद अभी यहाँ पे H मतलब 20। तो इस तरह से मैंने सारे ऑब्जर्वेशन यहाँ पर लिख लिए हैं, सारे नंबर्स लिखे हैं। सो नाउ व्हाट वी कैन डू, यहाँ पे हम लोग देखिए 50 - 24 तो आ जाएगा आंसर 26। 26 को मैं इंटू 20 कर देता हूँ, 26 × 20 / 30। 30 तो पहले से ही डिनोमिनेटर में था। उसके बाद यहाँ पे इसका जो आंसर आता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ये 0 0 कट कर सकता हूँ। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे 26 × 2 / 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 26 × 2 मतलब यहाँ पे 52 / 3। 52 को जब मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा 17 × 1/3। 17 × 1/3 आ जाएगा। 17 3 ज़ा 51 + 1 52 / 3। इस तरह से मेरा आंसर आ जाएगा। उसके बाद 40 तो यहाँ पे है ही ऑलरेडी, 40 को नीचे लाया, 40 + 17 × 1/3, तो आंसर आ जाएगा 57 × 1/3। इस तरह से मेरा जो मीडियन है वो मीडियन आया है 57 × 1/3। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों को इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोगों ने क्या किया है, जो मीडियन है वो फाइंड आउट किया है। जो मीडियन ऑफ मार्क्स जो है वो है 57 × 1/3। सो स्टूडेंट्स, पेज नंबर 142 पे हम लोगों को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी यहाँ पे ध्यान रखनी है कि इफ़ द गिवन क्लासेस आर नॉट कंटिन्यूस, कभी कभी ऐसा होता है कि जो क्लासेस होते हैं वो कंटिन्यूस नहीं होते, तो क्लासेस को कंटिन्यूस हम लोगों को करना पड़ेगा। वी हैव टू मेक देम कंटिन्यूस टू फाइंड आउट द मीडियन। मीडियन को फाइंड आउट करने के लिए क्लासेस को कंटिन्यूस बनाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोगों को आपके पेज नंबर 142 पे स्टार मार्क करके रखना है। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता था। ओके, थैंक यू।